मॉर्निंग एवरीवन। जी हाँ, सो सॉरी, बहुत दिनों के बाद आज शूट कर रही हूँ। और लॉकडाउन में बताया तो है आपको, पति घर पे, बच्चे घर पे, तो आप भूल जाओ कि आप वीडियो बना सकते हो। तो मेरे साथ खासी प्रॉब्लम हो रही है और मैंने पूजा को कुकिंग से हटा दिया है। तो सुबह का मेरा पूरा टाइम, सुबह लगभग 7-8 बजे से लेके 12-1 बजे तक का टाइम मेरा पूरा कुकिंग में जाता है। पहले नाश्ता बनाती हूँ, फिर बच्चों को खिलाती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ, फिर बच्चों को खिलाती हूँ। तो ऐसे करते करते दोपहर हो जाती है मुझे। और दोपहर में मुझे लगता है कि 1 आध घंटे टीवी भी देख लेती हूँ, मैं आराम वगैरह कर लेती हूँ। तो ऐसे करके टाइम कब निकल जा रहा है पता नहीं चल रहा। तो आज मैं क्या बना रही हूँ दिखाती हूँ आपको। ब्रेकफास्ट बच्चों का हो चुका है, अनु का रह गया है, मुझे उसको जाके खिलाना है। लेकिन लंच में है, आज है, ये बन रहा है सांभर का मसाला और ये बन रही है इडली। तो इडली आज मेरी बहुत अच्छी बनी है क्योंकि मैंने इसमें कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला। मेरे पास उड़द की दाल बहुत कम थी, पर फिर भी इडलियाँ बहुत अच्छी बन गई। और जो क्या हो रहा था कि ये मेरे पास जो चावल हैं वो इडली वाले चावल नहीं हैं, मेरे पास नॉर्मल सादा चावल हैं। तो उन चावलों से लोग बोलते हैं कि अच्छी इडली नहीं बनती है, लेकिन मेरी इडली बहुत स्पंजी और बहुत अच्छी बनी हुई है। तो इस बार टचवुड इडली बहुत अच्छी बन गई हैं। दाल भी कम थी, पुराने चावल थे, तो ऐसे करके बन गई है। और ये हो चुकी है सांभर की, पूरा जो दाल और सब्जियां वगैरह थी वो पूरा इसमें रेडी है। सो अब बस मुझे फटाफट छौंकना है और उसके बाद मैंने अपने लिए कोई ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है, मैं यही खा लूँगी क्योंकि अपने लिए कुछ बनाने की मेरे पास आज हिम्मत नहीं है। और ये बना रही हूँ मैं शिकंजी, क्योंकि मेरा शिकंजी पीने का बहुत मन हो रहा है आजकल। मैं सुबह जब भी उठ जाती हूँ तो जब बच्चे सो रहे होते हैं, ये सो रहे होते हैं, तो उस टाइमिंग में मैं एक राउंड वॉक करके आ जाती हूँ। तो वॉक करने से आजकल क्या हो रहा है कि आई फील वेरी एनर्जेटिक और मुझे अच्छा लग रहा है वॉक करके। शाम के टाइम में ये होता है कि पहले आप बच्चों को तैयार करो, फिर खिलाओ उनको, फिर बाहर लेकर निकलो, फिर घर वापस आने के बाद ना आप ज़रा सा भी ना आप अपनी स्ट्रेचिंग नहीं कर पाते हो। उससे पहले ही फिर बच्चों के कपड़े उतारो, क्योंकि शाम को बहुत गर्मी हो रही होती है। कपड़े उतारो, उन्हें फटाफट फिर पानी दो, ये दो, वो दो, खाना दो, तो ये सब शुरू हो जाता है। तो शाम के लिए वॉक कर पाना मेरे लिए वैसे ही बहुत मुश्किल है, जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि शाम को वॉक कर पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। बट सुबह मुझे अच्छा लग रहा है और मेरे लिए ईजी भी है। मैंने बालों में ऑयलिंग कर रखी है और काफ़ी सुबह से मैं लगी हुई हूँ। तो मेरा ये कि फटाफट शिकंजी पी लूँ और कुछ खा लूँ, उसके बाद फिर मैं देखती हूँ कि और क्या करना है मुझे। तो सुबह का काम मेरा हो गया है और मैंने इडली सांभर बना लिया था। आज सब्ज़ी वाला नहीं आया है और मेरे पास कोकोनट नहीं था, तो कोकोनट चटनी मैंने नहीं बनाई है। और हमारे यहाँ इतना कोकोनट चटनी का क्रेज है भी नहीं कि मतलब बिना कोकोनट चटनी के हम इडली सांभर नहीं खा सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो निवान ने भी लंच कर लिया है, मैंने भी कर लिया है। मैं इनका वेट कर रही हूँ कि ये वापस आ जाए तो मतलब खाना हो जाए इनका भी। और मैं बैठी हूँ अभी अपने गार्डन के जाली वाले गेट के पास। तो आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी रोशनी आ रही है। बहुत दिन हो गए, बहुत सारे दिन हो गए और मैं ना आप लोगों से बात ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि क्या होता है कि जैसे इनका है, हर किसी लॉकडाउन के कारण हर किसी के ऑफिस बंद हैं, तो इनके भी ऑफिस बंद हैं। पर जैसे इनका शिफ्ट वाइज काम हो गया है। मैंने बताया है कि हम लोगों को क्वार्टर्स मिलते हैं, हम लोग अलग से रहते हैं, हमारी एक अलग ही सोसाइटीज़ रहती हैं जिसमें हम रहते हैं। हम लोग बाहर के लोगों से हमारा इतना ज़्यादा कांटेक्ट नहीं होता है। तो ये लोग शिफ्ट वाइज ऑफिस में जाते हैं और जो भी ऑफिस से रिलेटेड जो भी काम होता है तो वहाँ पे वो करते हैं। तो शिफ्ट वाइज जाते हैं, तो इससे वहाँ पे कोई रश नहीं होता और कोई किसी के कांटेक्ट में नहीं आता। और घर पे आने के बाद बात ले लेना, हैंड सैनिटाइज़ करना, मास्क लगा के जाना, ये सारी चीज़ें फॉलो हो रही हैं। लॉकडाउन में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं फुल प्रिकॉशंस के साथ। तो उनमें से मेरे पति हुए हैं जो कर रहे हैं। तो अभी तक उनकी शिफ्ट नहीं थी, पर आज से उनकी शिफ्ट चालू हो गई है काम के लिए। तो अब उन्हें डेली एटलीस्ट 1 वीक तक 1-2 घंटे के लिए जाना पड़ेगा। तो बस वही है। तो आज वो गए हुए हैं और मैं वेट कर रही हूँ उनका आने का। तो आएंगे तो फिर उनको लंच दूँगी।
आज खाने में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, इडली सांभर ही था तो बहुत इजीली बन गया। तो मुझे आज टाइम मिल रहा है, मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। अदरवाइज़ मुझे डेली इस टाइम पे तो मैं नहाने जाती हूँ। अभी 2 बज रहा है तो मैं इस टाइम पे तो नहाने जाती हूँ, फिर 3 बजे तक मेरा खाना होता है। तो इस तरह से टाइम रोज़ यूँ ही निकल जाता है, और जब तक मैं नहा के खा के फ्री होती हूँ तब तक अनु उठकर आ जाती है। तो ऐसे करके रूटीन चल रहा था अभी तक। तो लेकिन आज जल्दी ख़त्म हो गया है, तो आज मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। बहुत दिन हो गए आप लोगों से बात ही नहीं हो रही है। और जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो क्या मुझसे नाराज़ हैं, क्या मुझे आज उनसे बात करनी थी। आप लोग मेरे वीडियोस अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ 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 मेरी हेल्प कीजिए, मेरे वीडियोस शेयर कीजिए। क्योंकि मतलब एज अ हाउस वाइफ जब आप कुछ शुरू करते हो तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन होता है। तो मैं कहीं ना कहीं मेरा मोटिवेशन डाउन हो रहा है। मैं जानती हूँ मेरा कंटेंट इतना अच्छा नहीं है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि तो छोटे छोटे बच्चों के साथ जितना आपके साथ शेयर कर सकती हूँ अच्छे से अच्छा उतना कर पाती हूँ। सेम भी मेरा जो दूसरा चैनल है अनय अनीशा, जिस पे मैं हमेशा काम की चीज़ें या ज़रूरी चीज़ें ही डालती हूँ। जैसे अभी जो 1 महीना पहले जो सीज़न था वो रोज़ का सीज़न था। हर किसी के घर में फ्लावर्स होते हैं छोटे मोटे, तो रोज़ का सीज़न था तो उसके लिए मैंने रोज़ ऑयल बताया था, रोज़ सिरप बताया था। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने बताई जो आप घर पे होममेड ऐसी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। जैसे रोज़ सिरप मेरे जब मैंने यहाँ शुरू किया था तो मेरे जितने भी यहाँ मेरे इनके कलीग्स की जो फ्रेंड्स की वाइफ है उन सब ने ट्राई किया और उन सबको बहुत पसंद आया था। एंड बिलीव मी वो मुझसे आज तक पूछती हैं, और हमारे यहाँ ये फेवरेट हो चुका है। समर्स में हर कोई बनाता है, हर कोई बनाता है, क्योंकि इट्स वेरी फ्रेश। वो आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है कि हेल्दी होता है, प्लस आप नेचुरल उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हो। दूसरा कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, आप अपने हाथों से बना रहे हो तो आपको पता है आप उसमें क्या डाल रहे हो। बच्चों को आप दे सकते हो बहुत ही आसानी से। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो मेरे यहाँ मतलब मैं स्पेशली फेमस हूँ कि मैं लोगों को रोज़ सिरप के बारे में बताती हूँ, तो लोग मुझसे आके पूछते हैं। तो जो मैंने आपको रोज़ सिरप की रेसिपी उसमें बताई थी वो सबसे ईजीएस्ट थी। उसमें आप और भी बहुत कुछ डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने उसमें बताया था आपको कि आप उसमें लेमन ऐड कर सकते हैं, आप उसमें पुदीना ऐड कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इन्हें अगर आप समर्स में लेते हैं तो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी होता है। तो ऐसे करके मैंने उसमें बताया हुआ था। सेम है जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जैसा अभी इस चैनल पे है कि मुझे टाइम नहीं मिलता है ज़्यादा। एंड द सेम थिंग इज़ दैट कि मेरे जो किचन का सेटअप है उसमें जो ट्राइपॉड रखने का स्पेस आगे की तरफ से कहीं भी नहीं है। और दूसरा कि अगर मैं पीछे की तरफ से रखती हूँ तो आप मुझे पीछे से देख के क्या करोगे, मैं क्या कर रही हूँ आपको समझ में भी नहीं आएगा किचन में। एंड बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं, जैसे मैं थोड़ी बहुत कुकिंग में भी अच्छी हूँ, तो बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं क्यों ना अपने अनय अनीशा वाले चैनल पे कुकिंग के वीडियोस डालना शुरू करूँ। लेकिन मैं इतनी वैरायटी का कंटेंट उसमें नहीं डाल सकती हूँ। आई थिंक शायद ये अच्छा होता है नहीं होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही उसमें जो कंटेंट शुरू किया था तो मैंने वो स्किन से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड और अपनी स्टाइल से रिलेटेड बताया था। तो उसमें मैंने कहीं भी कुकिंग वर्ड इन्वॉल्व नहीं किया था। एंड कुकिंग का मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी वीडियोज़ हैं। सेम वे स्किन के लिए भी आपके पास बहुत सारे वीडियोज़ हैं, लेकिन मेरे चैनल में क्या ख़ास है उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। मेरे चैनल में ख़ास ये है कि जो भी है उसको मैं पहले अपने ऊपर अप्लाई कर चुकी हूँ, अपनी फेस पे लगा चुकी हूँ। दूसरा ईज़ी से ईज़ी वे लेकर आती हूँ मैं आपके लिए, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। क्योंकि हर कोई इतना टाइम इतना एफर्ट नहीं दे पाता है। फिर सब लोगों को लगता है कि इससे अच्छा आप मार्केट से ख़रीद लो, वो ज़्यादा इजी वे है। बिकॉज़ आजकल हर कोई इजी वे अपनाने की कोशिश करता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो दैट्स वाई मैं उसमें इजी से इजी, और बिलीव आप करिए मेरा, मैं उसमें बहुत रिसर्च करके ही अपने वीडियोस उसमें डालती हूँ। मैंने बताया आपको 2-3 बार पहले मैं अपने चेहरे पे उन्हें लगाती हूँ, अप्लाई करती हूँ, उनका रिज़ल्ट अपने फेस पे देखती हूँ कैसा है क्या है। कुछ तो ऐसे हैं कि जो मुझे इतने बेहद पसंद आ चुके हैं, जिन्हें मैं अपनी रेगुलर लाइफ में यूज़ करने लगी हूँ। हाँ, मुझे टाइम बहुत कम मिलता है ऑब्वियसली बच्चों के साथ, तो मैं इतने अपने टेक केयर स्किन नहीं कर पाती हूँ। तो आप समझ रहे हो, आपके पास 24 हावर्स हैं और इसमें आपको सब कुछ खींचना है, आपको सब कुछ करना है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। जैसे कि यहाँ पे हमारी एक सोशल लाइफ भी है, जो हम लोग डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन हम फ़ोन पे जो हमारा काम है वो ऑन है।
फ़ोन से हमें इसको कॉल करना पड़ता है, उसको कॉल करना पड़ता है, ये करना है आपको, वो करना है। बहुत सारी चीज़ें आपको फ़ोन के थ्रू वहाँ पे करनी पड़ रही हैं। आप लोगों से मिल नहीं सकते, लेकिन आप लोगों को कॉल करके वो चीज़ के बारे में कर सकते हो। तो वो सब चल रहा है। दूसरा, क्योंकि मैं जो हमारा यहाँ का एनवायरनमेंट है उसकी एक सोशल लाइफ है जो मुझे फॉलो करनी पड़ती है, जो मैं कर रही हूँ यहाँ पे रहकर। सेकंड, मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको पूरा दिन घर में रखना और उनके साथ आप समझ लो, आप उनके साथ रहते-रहते आप घर के सारे काम करना, कुकिंग करना, इट्स अ वेरी बिग टास्क फॉर मी। एंड जैसे कि मेरे हस्बैंड का जो खाने का जो टेस्ट है वो उनका फुल देसी है। ही डोंट वांट कि आपने सैंडविच बना दिया तो ख़त्म, या आपने कुछ भी ऐसा हल्का-फुल्का बना दिया तो बस हो गया उनका। नहीं, उनको पूरा सॉलिड फूड चाहिए। ही वॉन्ट्स एक दाल, एक सूखी सब्जी, रायता, रोटी, चावल, उनको फुल मील चाहिए होता है। तो ये सब बनाने में, फिर सुबह ब्रेकफास्ट बनाने में अनु का भी अलग बनता है। निवान के लिए ब्रेकफास्ट, अपने लिए ब्रेकफास्ट बना, ऑब्वियसली इनके लिए भी ब्रेकफास्ट, जब इनका शिफ्ट नहीं होता और ये जब घर पे होते हैं तब इनके लिए ब्रेकफास्ट, फिर लंच। तो ये करते करते मेरा पूरा दिन निकल जाता है। उसके बाद जैसा कि मैंने शायद आप लोगों को नहीं बताया, मैंने हल्की वॉक शुरू कर दी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रही हूँ इस लॉकडाउन में। हर कोई मुझे देख के बोल रहा है कि आप बहुत मोटे हो रहे हो, आप बहुत मोटे हो रहे हो, आप मेरे मसल्स देख सकते हो कितनी मोटी हो रही हूँ मैं। तो द प्रॉब्लम इज़ दैट कि मैं वेट भी बहुत ही गेन कर रही हूँ। आई डोंट नो वाई, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ काफ़ी, और तो शायद मैं उतना ही ज़्यादा खा भी रही हूँ, शायद इसलिए इतना ज़्यादा वज़न मेरा बढ़ रहा है। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। प्लस मैंने धीरे धीरे इनको उठाना शुरू करा है ड्राइविंग के लिए। तो येस, अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करके फर्स्ट गियर पे गाड़ी घुमाना मैंने सीख लिया है। एटलीस्ट मैंने इतना कर लिया है, बिकॉज़ ये सुबह मॉर्निंग में नहीं उठते हैं, और जब तक ये उठते हैं तब तक बच्चे उठ जाते हैं। तो बच्चे के उठने के बाद तो आप वैसे भी नहीं जा सकते हो। तो मेरे लिए हो रहा है ये चीज़ें, लेकिन आई विल मैनेज। मैं धीरे धीरे ना मैनेज कर रही हूँ। सुबह जल्दी उठ के एक राउंड वॉक का लगाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि शाम को कई बार मैं नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि बच्चों को आप खिलाओ, उनको रेडी करो, फिर उनको भेजो, फिर निकल पाना थोड़ा सा टफ़ होता है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि शायद मेरा वज़न कंट्रोल में रहे। कम होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हाँ ये चाहती हूँ कि मेरा वज़न थोड़ा कंट्रोल में रहे। ज़बरदस्त मुझे हेयर फॉल हो रहा है, तो मैं ऑयलिंग कर रही हूँ बालों में आजकल अच्छी। बालों के लिए मेरे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे फेस पैक हैं, लेकिन वही जो सेम चीज़ मैं आपसे कहती हूँ कि मैं ट्राई नहीं कर पा रही हूँ उनको अपने बालों पे, क्योंकि बालों पे अगर आप कुछ ट्राई करते हो तो फिर आपको हेड वॉश भी करना होगा, और हेड वॉश करना है, बालों पे कुछ लगा के रखना है, तो एटलीस्ट इट टेक्स 2 आवर्स ऑलमोस्ट। तो वो 2 घंटे मैं अपने बालों को नहीं दे पा रही हूँ। सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं अपने बालों का भी जो हेयर कट था वो घर पे ही कर दिया था। अनु के, निवान के, सबके हेयर कट किए थे। इनका हेयर कट अभी मुझे दोबारा देना है, क्योंकि इनके बाल बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं हेड के। तो इनका मुझे हेयर कट इनको दोबारा देना है। तो कल मुझे ये बोल भी रहे थे कि मुझे हेयर कट फिर से दे दो, तो मैंने बोला आई टेक 1 हाँ, मुझे 1 घंटा चाहिए आपके हेयर कट करने के लिए। सो मेरी सीज़र बहुत धीरे धीरे चलती है। तो वो है। तो इस वक्त अभी अनु सो रही है, निवान टीवी देख रहे हैं, और मैं थोड़ा सा टाइम खींच कर जिस टाइम पे मुझे रेस्ट करना चाहिए था मैं उस टाइम पे आप लोगों से बातें कर रही हूँ। आई होप आप लोग मेरी प्रॉब्लम समझ रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा कि इट्स डिफ़िकल्ट। पर आप प्लीज़ मुझे मोटिवेट करते रहिए, मेरे वीडियो शेयर करते रहिए, ताकि थोड़ा थोड़ा ही सही मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ें, थोड़े थोड़े ही सही मेरे व्यूज़ बढ़ें, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए समय निकालने की कोशिश करूं। अभी मैं थक हार जाती हूँ, मुझे लगता है कि क्या हो रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा, चैनल तो ग्रो ही नहीं कर रहा, क्या करूँ मैं कुछ करके, नहीं करना मुझे कुछ भी, ये वो। मेरे ढेर सारे कपड़े आयरन के लिए हो गए हैं, और ऑब्वियसली आयरन के अभी मैं कपड़े बाहर कहीं दे नहीं सकती हूँ, तो वो मुझे खुद ही करने हैं आयरन। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। प्लस पीछे मेरे मैंगो का ट्री है, तो मेरे बाहर मैं कुछ जो गिरते हैं मैंगो हवा वगैरह चलने पे, मैं उन्हें काट के छील के बाहर सूखने के लिए डाल देती हूँ। थोड़ा मीठा आम है ये, लेकिन यस, मीठी चटनी बनाने के लिए इट्स परफेक्ट। तो मैंने इसको बाहर रखा हुआ है, और ये सूख रहे हैं। मैंने एक जो एग की ट्रे होती है उससे एक बास्केट भी बनाई है, वो भी सूख रही है। तो मैं ये छोटी छोटी चीज़ें करती रहती हूँ,
और मैंने घर के जो पुराने डिब्बे निकलते हैं, जो पुरानी चीज़ें निकलती हैं, उनमें प्लांट्स लगाए हैं। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी बट नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए काफ़ी बड़ा ब्लॉग हो गया है तो मैं इसको एडिट करके डाल देती हूँ। एटलीस्ट आपके पास कुछ तो पहुँचे, आप मुझे कुछ तो देखो ताकि आपको मैं याद रहूँ। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग शुरू करती हूँ जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी अपने प्लांट्स जो मैंने ऐसे ही टूटे फूटे डिब्बों में लगाए हैं, उन्हें रीयूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। घर बैठे लॉकडाउन में आप क्या करो, आप ये सब करो, आप प्लांट्स लगाओ, क्योंकि प्लांट्स लगाने से आपको बहुत अच्छा लगता है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। और कोरोना वायरस से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उससे बच के रहिए।